बेरोजगारी की आपने खुद बात की कि हमें ये मसले हर चुनाव में रहते हैं। आपने जो बजट में अनाउंसमेंट की थी उसमें बड़े सारे निकल भी गए हैं, अभी एजुकेशन वाले निकल गए 4000 पोस्टों के। लेकिन जो सर दो बातें हैं भर्ती को लेकर, मैं केवल पहला एक सवाल पहले करता हूँ। जो कोर्ट में मसले फंस रहे हैं, जैसे अब जेबीटी वहाँ है, JOAIT वहाँ है, PET वहाँ है, अब सारी भर्तियां कोर्ट में फंस गई हैं। जिनको नौकरी मिली थी JEE की PWD में, उनको स्क्रीन आउट करना पड़ा कि कोर्ट का फैसला दूसरा आ गया, फिर वो मेरिट रिवाइज हो गई। तो ये RNP रूल जो चैलेंज हो रहे हैं बार बार, ये गलतियां क्योंकि विभाग से हो रही हैं, मतलब इसमें क्यों उतना सीरियस नहीं देख रहे हैं विभागों को? देखिए, बहुत सख्ती से अब इस बात को लेकर के हमने आदेश दिए हैं। जो भर्ती की प्रक्रिया के पश्चात कोर्ट में जाकर के ऐसे मामले हमारे उलझ रहे हैं, वो त्रुटियां, कमियां जिस प्रकार से छूटी है वो नहीं छूटनी चाहिए थी। हम अभी तक भी तमाम जितने भी मामले कोर्ट में टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो फंसे हुए हैं, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उससे निकला जाए, ताकि भर्ती की प्रक्रिया हमारी बाधित ना हो, प्रभावित ना हो। और वही बात, चाहे वो JBT की बात है, JOIT की बात है, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सहानुभूति पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और हम इसमें निश्चित रूप से जो मदद का रास्ता निकल आएगा, उस रास्ते को निकालने की कोशिश करेंगे। तो JEE की जो आप बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली जो बोर्ड का आदेश आया, हाँ, वो सारी मेरिट को रिव्यू करना पड़ा, से निकल गए सर 3 साल लगे हुए नौकरी, वो सचमुच में एक चिंता का विषय है। वो बच्चे मेरे पास मिले थे और चिंतित थे क्योंकि इतने साल नौकरी करने के बाद उनको घर भेज दिया गया। तो उसका सहानुभूति पूर्वक हमने कहा है कि रास्ता क्या निकलता है कानूनी तौर पर, उस पर हमने कहा है कि उस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद मदद के लिए हमारी मंशा हमेशा रहेगी। अब सर भर्ती से रिलेटेड एक छोटा सा और सवाल है। नॉन भर्ती एजेंसीज को जब आप भर्तियां देते हैं, जैसे HPU को दे दी इस बार पंचायत सचिव भर्ती, और वो अब आंसर की नहीं दे रहे हैं लोगों को। अब जो भी भर्ती करते हैं, चाहे हमीरपुर करे आयोग, चाहे शिमला वाला करे, वो आंसर की देते हैं, अगले 2-3 हफ्ते में आ जाती है, उसके बाद पता लग जाता है। उसमें ट्रांसपेरेंसी की फीलिंग रहती है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम जी रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है और हम अपना एग्जाम करते हैं, उसमें आंसर की देने का प्रोविजन नहीं है, तो हम इसका आंसर की नहीं देंगे। तो जब हमारे पास आयोग है, तो फिर ऐसी एजेंसी को क्यों दें? जैसे कांग्रेस की सरकार के टाइम में एजुकेशन बोर्ड को दे दी थी भर्तियां जो सरकारी थी, उसमें भी विवाद हुए थे। देखिए, उस तरह का हमारा उसमें कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि सर्विस कमीशन जो हमारा हमीरपुर का है, उसमें भर्ती की प्रक्रिया में विलंब बहुत ज्यादा हो रहा है, जरूरत बहुत जल्दी है। हम विलंब को जल्दी करने के लिए, ताकि यह भर्ती जल्दी हो सके, लोगों को सुविधा मिल सके, ताकि लोगों को नौकरी भी जल्दी मिल सके, ताकि काम भी ठीक प्रकार से हमारा सुचारू रूप से चल सके, मंशा सिर्फ यही है। जो आप बता रहे हैं कि आंसर की बात है, ये बात सत्य है कि कमीशन और यूनिवर्सिटी के सारे प्रोसीजर में अंतर है, वो बेसिक अंतर है वो, क्योंकि कमीशन जो है वो इसी काम को करता है, उसका प्रोविजंस है वो, और यहाँ पर प्रोविजन शायद नहीं होंगे उनके पास एज ऑन टुडे, तो इसलिए वो स्थिति में नहीं हो पा रहे होंगे, उस आंसर की देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे होंगे। तो लेकिन मेरा मानना है कि जो भी भर्ती होगी, चाहे इस एजेंसी से हो, उस एजेंसी से हो, लेकिन उसमें सुनिश्चित करेंगे पारदर्शिता, और पारदर्शिता के साथ भर्ती हो, और जो मेरिट पर लोग होंगे उनको नौकरी